हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले साइंस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 109 की वीडियो रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे इस वीडियो में हमने साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, कौन सी विटामिन रहे इज नोन एज द फाइलोक्विनन। ये जो ऑप्शन में जितना भी देख रहे हो इनमें से फाइलोक्विनन किसे कहा जाता है? फाइलोक्विनन विटामिन K1 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विटामिन K1 को कहा जाता है फाइलोक्विनन। यानी फाइलोक्विनन जो है ना, ये असल में एक नेचुरली ऑब्टेनिंग जो कि विटामिन के है। क्लियर? नेचुरल ऑब्टेनिंग, नेचुरल वर्जन भी कह सकते हो, नेचुरल वर्जन ऑफ फाइलोक्विनन यानी विटामिन K1। ध्यान में रखिएगा। एंड विटामिन जो K2 रहे इसके भी नाम रहे, ये है मेनाक्विनन। मेनाक्विनोन। क्लियर? एंड जो विटामिन K3 रहे ये रहे मेनाप्थोन, है ना, मेनाप्थोन और मेनाडियायोन। मेनाप्थोन और मेनाड आयोन, MENAD, मेनाड आयोन। क्लियर? ध्यान में रखिएगा। एंड जो सिंथेटिक, देखिए असल में ये रहे तो ये नेचुरली ऑब्टेनिंग, इसे कहा जाता है फाइलोक्विनन। अगर आपको जो सिंथेटिक वर्जन इसके पूछे तो जो विटामिन K1 रहे ना, विटामिन K1 की सिंथेटिक वर्जन पूछे तो सिंथेटिक वर्जन इसका नाम क्या हो सकता है? ये है फाइटोडायन, फाइटोनोड आयोन। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। यहाँ देख सकते हो प्राइमरी सोर्स ऑफ द फाउंड इन प्राइमरीली यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, लाइक स्पिनाच हो गया, एंड केले हो गया, एंड ब्रोंकोली, है ना। ब्रोंकोली जानते हो ना, जो कली फ्लावर है ना, इसकी जो ग्रीन वाला जो दिखाई जाता है वो है ब्रोंकोली। ये तो आपको पता ही होगा। मतलब ये बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल होती है, बट अवेलेबल रहे, बट ये बहुत ही कम दिखाई देती है। तो फंक्शनिंग प्ले ए वाइटल रोल इन दी ब्लड, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में ये उपयोगी होती है। बाई एक्टिवेटिंग जो कि सर्टन जो कि प्रोटीन नेसेसरी फॉर कोआगुलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर? फॉर ए मोर हेल्पफुल जो कि एक्सप्लेनेशन टू मल्टीपल जो कि जस्ट बस ध्यान में रखना सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, बोन्स एंड ह्यूमन जो कि बिकम वीक हो जाती है ओल्ड एज पर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, कौन सी विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण? ये है विटामिन डी की, यानी ऑप्शन देखिए असल में ये क्वेश्चन की विटामिन डी भी हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। आंसर तो डी होने वाला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विटामिन डी। और क्या क्या हो सकता था? जो क्या रहे, आयरन की डेफिशिएंसी है ना, मतलब ये कैल्शियम भी हो सकता था ना, कैल्शियम भी हो सकता है, लिख देते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। एंड अगर आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी पूछे तो आयोडीन की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है जानते हो ना? घेंगरा रोग, जिसे गोइटर कहा जाता है, जिसे गोइटर भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। एंड गोइटर में जो कि वेट गेन होती है, वेट गेन, ओबेसिटी देखने को मिलती है, वेट गेन। क्लियर? वेट गेन होती है। एंड ध्यान में रखिएगा। और एक्टिव थायराइड जो रहा है इसे जो कि फीलिंग कोल्ड हो जाती है, फीलिंग कोल्ड, इसके इसी विटामिन की डेफिशिएंसी, यानी जो आयरन की डेफिशिएंसी फीलिंग कोल्ड देखने को मिलती है। मतलब कोल्ड लगे रहते हैं, यानी ख़त्म ही नहीं होती है। ध्यान में रखिएगा। मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाए, आयोडीन डेफिशिएंसी बस थायराइड से रिलेटेड। क्लियर? एंड थायराइड जो कि मेटाबॉलिज्म, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रहा है इसमें हेल्प करती है ना। एंड आयरन की डेफिशिएंसी पूछे तो जो आयरन की डेफिशिएंसी पूछे तो वो है एनीमिया देखने को मिलती है। एनीमिया असल में जो प्रेग्नेंट वुमेन रहे इनके क्षेत्रों में काफ़ी देखने को मिलती है, यह है एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? मैग्नीशियम अगर पूछे तो मैग्नीशियम से डेफिशिएंसी वो है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सेमिया। क्लियर? जो कार्डियक जो रहे ना, असल में हाइपोकैल्सेमिया ये जो कार्डियक रहे ना, कार्डियक एंड जो नर्वस प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है।
कार्डियक एंड नर्वस बोले। मुझे बताना ये जो न्यूरॉन रहे ना, न्यूरॉन का मतलब क्या है? ये है स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर? देखते हैं डिटेल में क्या रहे। कैल्शियम इज द प्राइमरी जो कि मिनरल बिल्डिंग बोन एंड विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द बॉडी absorb कैल्शियम एंड इफेक्टिवली ये लैक ऑफ आइदर कैन लीड टू ओस्टियोपोरोसिस। ये ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है। ये कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द वीकेंड द ब्रिटल बोन को वीकेंड कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, स्टडी ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ स्टोमक। ये है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ऑप्शन सी। देखिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ये तो सही आंसर है। अगर आपको पूछे तो गैस्ट्रो, बस यही तो आंसर है। ध्यान में रखिएगा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा एंड देखते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पूछे तो जो कौन रहे बता ना, जो स्टोमक को स्टडी करना ये है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी रहे। बट जो एंटेरोलॉजिस्ट रहे ना, अगर पूछे तो एंटेरोलॉजिस्ट जो रहे, जो इसके बारे में जो डॉक्टर रहे यानी जो रिसर्च करती है उसे कहा जाता है ना। क्लियर? वो नाउन फॉर्म है। द स्टडी ऑफ द स्टोमक एंड अदर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। दिस मेडिसिन फील्ड जो कि फोकस ऑन द नॉर्मल फंक्शन एंड देन द डिजीज ऑफ द एसोफागस के बारे में स्टडी करना। स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर, पैनक्रिया एंड गल ब्लैडर। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द फील्ड इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। क्लियर? वही हम आपको बताया ना, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी दिस इज द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट स्टडी द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करना इंक्लूडिंग द स्टोमक। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट क्या है? इज द मेडिसिन ऑफ स्पेशलिस्ट। जो स्पेशलिस्ट रहे इन्हें कहा जाता है। गैस्ट्रो जो स्टडी करती है इन्हें कहा जाता है, जो कि डायग्नोसिस करती है एंड ट्रीट्स द कंडीशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज द अल्सर हो गया, एसिडिक रिफ्लक्स हो गया और अदर, जो कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। नंबर 4, स्टडी ऑफ आई इज नोन एज, आई की स्टडी को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन न्यूरॉन स्टडी को कहा जाता है क्या? न्यूरोलॉजी। ये है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ने जो स्टडी करती है इन्हें कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्लियर? इतनी सी बात। बोन की स्टडी ये है ओस्टियोलॉजी एंड ब्रेन की स्टडी को कहा जाता है न्यूरोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी कह लो। क्लियर? न्यूरॉन सिस्टम के बारे में स्टडी करना एंड लिवर के बारे में स्टडी करना हेपाटोलॉजी। क्लियर? काफ़ी सारे बातें रहे। नेफ्रोलॉजी बताना, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ नेफ्रॉन। फिर नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन का मतलब बताना एंड नीचे कमेंट करना। द स्टडी ऑफ द आई इज नोन एज द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इट इज द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, जो कि ट्रीटमेंट एंड सर्जरी करना, जो कि आई डिजीज के बारे में एंड डिजॉर्डर हो गया है ना, जो क्या रहे, जो माइट्रोपिया और जो हाइपर माइट्रोपिया रहे है ना, जो मायोपिया रहे यानी जो एक तो रहे दूरदृष्टि जो रहे है ना। काफ़ी बातें रहे, बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। Which part of the human body is known as the colon? कोलन किसे कहा जाता है? Which part of the human body is known as the colon? ये कोलन कहा जाता है किसे? लार्ज इंटेस्टाइन की एक पार्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जानते हो ना, वो है 5 फीट और 5 फीट कह लो और फिर 1.5 मीटर, एक ही बात है। क्लियर? देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन भी पूछे तो वो भी बता देता हूँ ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बताना। स्मॉल इंटेस्टाइन की ये है 7 मीटर, 7 मीटर, ये 7 मीटर और 22 फीट। क्लियर? देखते हैं सिस्टम द बिगिनिंग, जो कि बिगिनिंग ऑफ द लार्ज जो कि इंटेस्टाइन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव द पर्टिकुलरली जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन द लॉन्गेस्ट जो कि लॉन्गेस्ट सेक्शन विच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड असेंडिंग अ कोलन जो कि ट्रैवल्स ऑफ द राइट एंड साइड द एब्डोमेन एंड ट्रांसफर्स कोलन जो रहे, बस इसके असेंडिंग कोलन रहे, ट्रांसफर्स कोलन्स रहे, काफ़ी सारे हिस्सा रहे है ना। लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द जो डिवाइडेड 4 पार्ट्स में इसे कहा जाता है कोलन। क्लियर? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एक हिस्सा है एंड रुइन हॉरिजॉन्टल जो कि रुइंस हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द टॉप ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बिलो द स्टोमक, इसे कहा जाता है ट्रांसफर्स कोलन। एंड डिसेंडिंग कोलन क्या है? ट्रांसफर जो कि डाउन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड सिग्मोइड कोलन जो कि एन एस शेप जो कि
सेक्शन रहे दैट कनेक्ट द जो कि डिसेंडिंग कोलन एंड देन द रेक्टम, इसे कहा जाता है एस शेप, है ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2, B2 की अदर नेम क्या है। फिर B2 की तो बात करें तो सारे के सारे बता देता हूँ ना, इसका आंसर तो बी, ऑप्शन बी होने वाला है, यानी राइबोफ्लाविन। तो और क्या क्या रहे, देखिए विटामिन B1 क्या है, थायामीन, थायामीन है, ये इंपॉर्टेंट बातें रहे, एक एक करके क्लियरली लिख देता हूँ ना। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन जो B1 रहे, सिर्फ B1 लिख रहा हूँ, ये है थायामीन, थायामीन हो गया ना। तो B2 हमने क्या डिस्कस करी, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन हो गया। फिर B3 जो रहे वो है नियासिन, ध्यान में रखना नियासिन। फिर जो B4 तो हमने डिस्कस नहीं करी, B4 नहीं है, B5 जो रहे वो क्या है, वो है पांटोथेनिक एसिड, पांटोथेनिक एसिड। फिर B5 तो डिस्कस करी। B6 जो रहे वो है पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सिन B6। फिर जो B7 रहे, B7 ये है बायोटिन, बायोटिन B7। B9 जो रहे, बारिश भी बहुत ही, बाहर तो बहुत ही बारिश हो रहा है एंड पता नहीं, जो आपको तो पता ही होगा जो मंथा जो साइक्लोन आ रहा है, मंथा साइक्लोन के बारे में, ये नाम किसने दिया है, वो है थाईलैंड ने। पता नहीं ये लैंडफॉल करने वाला है, क्या होने वाला है पता नहीं, बस एक ही उम्मीद रहे, किसके पास, लॉर्ड जगन्नाथ के पास, वही सब कुछ कर सकता है बस, क्योंकि पता ही होगा जो एंड ये डेट जो 19 अभी आज के डेट तो 28 29 है ना, जो डेट रहे इसी ईयर, यानी इसी ईयर नहीं, इसी डेट पर 29 अक्टूबर 1919 की बात है। 1919 कहाँ से आए, 1999 की, है ना, 1999 की बात है, जबकि सुपर साइक्लोन देखने को मिले थे। एंड सबसे जो ज़्यादा जो एंड हिट करी थी उड़ीसा कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट की एग्जैक्टली प्लेस पूछे तो वो है एरसमा, है ना, एरसमा, यानी जो जगतसिंहपुर है, वहाँ काफ़ी तबाही मचा कर रखा था। एंड वही डर फिर से सामने आ रहा है, बस क्या ही कर सकते। तो सुरक्षित रहिए, जो भी जहाँ रहे तो सुरक्षित रहिए बस। तो B7 बायोटिन हो गया, V8 नहीं है। एंड B9 जो रहे वो है फोलिक एसिड, क्लियर, फोलिक एसिड। एंड B9 हो गया। B12 क्या होने वाला है, B12 जो कि साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन, मतलब बाहर में बहुत ही बारिश हो रहा है, मैंने जो विंडो एंड जो डोर है वो तो सारे के सारे क्लोज भी कर दी, फिर भी साउंड आ रहा है ना। तो ये तो रहा है साइनोकोबालेमिन बैक्टीरिया, क्योंकि B12 आपको पता ही होगा, जो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन जो रहे वहाँ एक बैक्टीरिया पाई जाती है, वो है साइनो बैक्टीरिया, वो हमें प्रोवाइड करती है B12। क्लियर, इतनी सी बात। तो ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर लेना, और भी काफ़ी सारे बातें रहे, बता दूँ आपको। देखिए विटामिन D जो रहा है इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, और फिर कोले कैल्सीफेरॉल भी क्या है ना, वही है। विटामिन C जो रहे वो है आस्कॉर्बिक एसिड, आस्कॉर्बिक एसिड जानते हो ना। विटामिन A क्या रहा है, वो है रेटिनॉल। हमने कैसे इससे याद रखी जानते हो ना, हमें रात में दिखाई जाती है, राटी मतलब क्या है, रात है, रात में दिखाई देती है, क्यों जानते हो ना, हम नक्चरल है, नक्चरल एनिमल नहीं है। नक्चरल क्या है, नक्चरल मतलब है जो जिससे रात में दिखाई देती है, उसे नक्चरल, है ना। ऐसा नहीं है। विटामिन A जो रहे ना, विटामिन A क्यों हमने खाना है, इसीलिए जो स्पिनाच रहे वो काफ़ी सारे रहे, वहाँ विटामिन A पाई जाती है। वो आपकी जो दृष्टि शक्ति रहे, यानी जो आपकी जो आँखों की जो पावर रहे वो बहुत ही बढ़ जाती है ना। आपके चश्मे की ज़रूरत नहीं है, ये तो पता ही होगा ना आपको। तो वही है, क्या है रहे, रात में दिखाई देती है, क्यों, विटामिन A खाने से। मतलब विटामिन A आई से रिलेटेड रहे, एंड आई में क्लियर विजन कब दिखाई देती है, जब विटामिन A खाने वाले, वही रेटिनल, ख़त्म, रेटिनल। तो विटामिन और एक रहे विटामिन E जो रहे, इसका नाम क्या है, ये है टोकोफेरल, टोकोफेरल। एंड बस ध्यान में रखना, टोकोफेरल भी कह लो, और फिर अल्फा टोकोफेरल भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, अल्फा टोकोफेरल। देखते हैं नेक्स्ट में, विटामिन B2 इज नोन एज द राइबोफ्लाविन, इसे कहा जाता है इट इज़ द वाटर सॉल्युबल भी। एंड देखिए एक तो रहे वाटर सॉल्युबल, और एक रहे क्या रहे, जानते हो ना वाटर सॉल्युबल कौन सी है,
विटामिन बी वाटर सल्युबल है एंड विटामिन सी ये दोनों के दोनों वाटर सल्युबल है। क्लियर। तो बी टू बी ये वाटर सल्युबल इज द ऑल्सो जो कि ऑल्सो नोन एज द राइबोफ्लाविन, इट इज द वाटर सल्युबल बी एंड विटामिन बी बी विटामिन एंड एसेंशियल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, सेल ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट हो गया, ड्रॉप हो गया एंड स्टेरॉइड हो गया, इससे मेटाबॉलिज्म करना इनका काम है। साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लाविन, इट इज द ऑफिशियली साइंटिफिक नेम एंड अदर नेम इट इज द हैव द कॉल्ड द लैक्टोक्रोम भी कहा जाता है इसे। क्लियर। एंड लैक्टोफ्लाविन एंड वाज द प्रीवियसली नोन एज द विटामिन जी के नाम से इससे भी नाम जाना जाता था। अभी के टाइम में तो विटामिन जी नहीं है ना, तो ध्यान में रखिएगा प्रीवियसली इसे विटामिन जी कैटेगरी में रखा गया था। तो ऑरिजिन ऑफ नेम जो कि राइबोफ्लाविन कम फ्रॉम द फ्लाविन जो कि आया है, जो कि लैटिन वर्ड फ्लावर्स विच मीन्स द येलो एंड बिकॉज ऑफ द नेचुरल येलो कलर, इसका कलर जो कि येलो है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फाउंड इन। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहाँ पाई जाती है जानती हो ना, ये पाई जाती है थाई में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थाई। असल में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे ना वो अगर ऑप्शन में ज होते तो वही आंसर होता, क्योंकि ज जो रहे ना वहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन यानी जो दांत रहे वहाँ जो बोन पाई जाती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट जो लार्ज के मामले में वो भी थाई बोन है सबसे लार्ज एंड सबसे स्ट्रांग भी वही है, वही बोन। क्लियर। तो जो थाई बोन रहे तो ध्यान में रखिएगा। और क्या बात करें तो ध्यान में रखिएगा। एंड लेग बोन पूछे तो लेग बोन हमें देखने को मिलती है, वो रहे कौन से रहे, फिबुला रहे, पेटला रहे, है ना। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बॉडी की पूछे तो वो है एनामेल मतलब जो दांत की जो ऊपरी हिस्सा रहे यानी जो वाइट कलर दिखाई जाती है वही एनामेल। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। और आगे और सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, वो ईयर में पाई जाती है, वो कौन सी है, स्टेप्स या फिर स्टेपिस कह लो, स्टेप्स। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन दी बॉडी जो कि फेमस थाई बोन एंड इट इज द जो कि लॉन्गेस्ट बोन एंड रन फ्रॉम दी हिप टू दी नी के लिए ये कनेक्टेड है। एंड ध्यान में रखिएगा तो थाई बोन है, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, वो है 7 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 7 मीटर कह लो या फिर 22 फीट, एक ही बात है। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं फिर क्या रहे। द अडल्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मीटर, अबाउट द 22 to 23 फीट एंड लॉन्ग थ्रू इट इज द मच जो कि लॉन्गर दैन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से ये ज़्यादा लंबे है, लंग है लॉन्गेस्ट के मामले में। क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन लंबे नहीं है, वो शॉर्टेस्ट मतलब इसका लेंथ पूछे तो वो 5 फीट है ना, 5 फीट कह लो फिर 1.5 मीटर, एक ही बात है। तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल जो कि डायमीटर एंड देन इट इज द लेंथ। बस आगे देखते हैं नंबर 9, व्हिच एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की ये है रेनिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेनिन जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। क्लियर। एंड मिल्क जो प्रोटीन है ना ये है कैसिनोजन। हमारे जो बाल रहे यानी जो हेयर नेल जो रहे ये कौन सी प्रोटीन बताना, वो है केराटिन प्रोटीन। द मेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इज नोन एज द इन्फेंट में जो रहा है ये है रेनिन, ऑल्सो कॉल्ड जो कि चाइमोसिन कहा जाता है, काइमोसिन भी कह लो, विच कोआगुलेट द मिल्क प्रोटीन एंड कैसिन एंड इट इन अडल्ट जो कि अदर एंजाइम लाइक द पेप्सिन हो गया, इट इज द स्टोमक एंड एंजाइम इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन सच एज द ट्रिप्सिन एंड जो कि काइमोट्रिप्सिन। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। प्ले ए रोल जो कि ब्रेकिंग डाउन द मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिल्क टीथ आर देयर इन चाइल्ड। हाउ चाइल्ड में जो कि 20 जो कि मिल्क टीथ देखने को मिलती है। एंड ध्यान में रखिएगा 2 1 2 3 जानते हो ना क्या, 3 एंड 5 1 6 7 8 हो गया, यस 8 रहे, 2 1 2 3 2 1 2 3। ये मेल की जो एडल्ट में जो टीथ की फार्मूला है 2 1 2 3 2 1 2 3। क्लियर। एडल्ट में टोटल टीथ पूछे तो वो है 32 रहे। कितने के रहे, एक तो रहे 8 इंसिजर 4 कैनिन एंड 8 प्रीमोलर 12 मोलर। हो गया ना, काउंट करना। 8 क्या होने वाला है 16 एंड 12 एंड और यहाँ 4 रहे 4, यस 32 है ना, बस 32 टोटल तो टीथ खत्म। देखते हैं डिटेल में, बस 20 मिल्क टीथ रहे। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।